पाकिस्तान में जो वायर्स का बिजनेस है आपकी नज़र में कैसा है? अच्छा बिजनेस है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री ऑलमोस्ट। नए बंदे के लिए तो वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट। तो क्या मार्केट में ऐसे फ्रॉड्स, ऐसे स्कैम भी चल रहे हैं कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो अंडर गेज या मिक्स कॉपर के साथ वायर्स मार्केट में बेच रहे हैं? जो सबसे बड़ा स्कैम है ना इस मार्केट का आदमी है वो अंडर गेज कॉपर है, और इसका जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर तो कम है। मैं मैन्युफैक्चरर को जिम्मेदार नहीं कहता, जो डीलर्स हैं ना, डीलर हजरात या जो दुकानदार हजरात, जो सेलर्स हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। उसकी जो कॉपर होती है वायर के अंदर, उसके अंदर जो एल्युमिनियम का या डिफरेंट जो मटेरियल के मिक्सिंग का, वो किस तरह से ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कर रहे होते हैं? यार मिक्सिंग तो देखें, ये तो सीधे धोखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आइडियल पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 6 में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे पास जो मेहमान आए हैं, इनका ताल्लुक वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री से है, मैन्युफैक्चरर हैं। और जो लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या अपने घरों में जिस तरह वायरिंग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर वायर्स के हवाले से आपको काफ़ी सारी जो नॉलेज है वो मिलने वाली है। तो आज हमारे साथ हैं मलक वायर से मिस्टर मलक ज़ेब। आपको हम वेलकम कहते हैं अपनी पॉडकास्ट पे। कैसे हैं ज़ेब भाई आप? वालेकुम अस्सलाम अदनान साहब, अल्लाह का शुक्र है, मज़े में ज़बरदस्त। आप बताएं, ठीक हैं, खैरियत से? मैं भी ठीक ठाक। ज़ेब भाई, सबसे पहले हम जानते हैं आपसे आपके जो एक एक्सपीरियंस के बारे में। उससे पहले आप बताएं कि ये जो वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपने कब से स्टार्ट की और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फैमिली बिजनेस है। ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 55 इयर्स मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू ने ये स्टार्ट किया था। और वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, अब ये हमें जहाँ तक नॉलेज है वायरिंग से, वो पहले बंदे थे जिन्होंने वेल्डिंग केबल इंट्रोड्यूस करवाई थी। हमारा बेसिक जो बेस थी ना, वो वेल्डिंग केबल्स जो यूज़ होती है ना वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो थी। और जो मिल्स की केबल्स होती हैं, बड़े रोल्स होते हैं, वो थी। तो वायर्स के अंदर जैसे कि अभी आप सोलर की वायर्स भी बना रहे हैं, डीसी केबल्स बना रहे हैं, तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर आप कौन-कौन सी केबल अभी बना रहे हैं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ए टू ज़ी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ए टू ज़ी वायर्स की कलेक्शन है अवेलेबल। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसा है कि इंक्रीमेंट इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है, बाय द पासिंग डे टाइम आप सीखते हैं हमेशा। और अभी तो हमारा ऐसे है कि अभी कुछ भी हो, एसी वायर्स, डीसी वायर्स, फ्लेक्सिबल, मल्टी कोर, ईच एंड एवरीथिंग वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट। तो पाकिस्तान में जो वायर्स का बिज़नेस है, आपकी नज़र में कैसा है, जो अभी इस वक़्त मार्केट चल रही है? नए बंदे के लिए तो वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, बिकॉज इफ़ यू आर डीलिंग इन कॉपर तो बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली कॉपर हैज़ गॉट द हाई रेट्स, लेकिन अच्छा बिजनेस है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री ऑलमोस्ट। अब डेवलपिंग हो रही है हर तरफ, नॉट ओनली द सिटीज़। अभी तो हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो बेसिक सिटीज़ हैं उनको देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान नीड्स अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। बहुत से शहर आबाद होने हैं, सब कुछ नया होना है। जो गांव है वो कस्बे देहात, उन्होंने अभी चेंज होना है। तो वायर का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी वायरिंग कैसी यूज़ करते हैं। अच्छा, आपका जिस तरह वायर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, आपकी अपनी फैक्ट्रीज़ जहाँ पर आप वायर्स बना रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो वायर इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे हम हैं आइडियल सोलर, आइडियल केबल्स के नाम से आपसे वायर्स बनवा रहे हैं, और बहुत सारी बेशुमार ब्रांड्स हैं जो कि अपने ब्रांड्स के नाम से आपसे वायर्स बनवा रहे होते हैं, केबल्स बना रहे होते हैं, एसी डीसी दोनों। तो आप जो इंटरनेशनली जो लोग वायर्स को इंपोर्ट करते हैं, उसको अगर अपनी वायर या केबल के साथ आप कंपेयर करते हैं, तो कहाँ पर आपकी जो क्वालिटी है वो स्टैंड करती है? सर इंटरनेशनली जो वायर्स इंपोर्ट होते हैं ना, बेसिकली ज़्यादातर तो हमारी वायर की इंपोर्ट जो है ना, वो चाइना से होती है। क्योंकि फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रॉम यूरोप, अमेरिका, वहाँ से हम लोग वायर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। दे हैव गॉट वेरी हाई रेट्स, और कुछ कस्टम ड्यूटीज़ के इश्यूज़ हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं, जिस वजह से वो हमारे लिए कंपेटेबल नहीं है। तो मार्केट में जिस तरह अभी लोकल बहुत सारे ब्रांड्स भी चल रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे कस्टमर्स के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो जिस ब्रांड की वायर परचेज़ कर रहे हैं, वो आया कि उनको ओरिजिनल कॉपर में मिल रही है या कॉपी है या अंडर गेज है, वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? सर बेसिक चीज़ ये है कि देखें, आप कंपनी की रिलायबिलिटी, कंपनी की वर्थ चेक करें कि कंपनी कौन सी की आप वायर लेना चाह रहे हैं, और किस तरह से आप अपने, बेसिकली जिस तरह हम सपोज दैट्स आर फ्रॉम द हाउस वायरिंग, एसी वायर,
ये हर घर की बेसिक नेसेसिटी है। ऑब्वियसली आपने घर में शिफ्ट होना है तो बिजली के कनेक्शंस के लिए आपको एसी वायर चाहिए ही। उसके बगैर तो यू आर इनकम्प्लीट। तो इसमें जो बड़ी बिग ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जो मार्केट में वर्थ रखती हैं, आप उन पे जाएं, उनको फॉलो करें। उनका क्राइटेरिया अच्छा है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अच्छे हैं, उनका कॉपर स्टैंडर्ड अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, सपोज बिग नेम, आई एम नॉट गोइंग टू कोट समवंस नेम, लेकिन उनका एक ये इशू है कि उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। मींस एक नॉर्मल बंदा, दे कांट अफोर्ड इट। और वायर का सिस्टम ऐसा है, इसमें सिर्फ कॉपर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इंसुलेशन डजेंट मैटर अलॉट, मीन इट मैटर्स बट इट डजेंट मैटर अलॉट, क्योंकि उसकी प्राइस का और कॉपर की जो इंसुलेशन, कॉपर जो है कंडक्टिव, इसका बहुत प्राइस का डिफरेंस है। और कई कंपनीज हैं जो बहुत हद से ज़्यादा जो है ना, वो पैसे चार्ज करती हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जिस तरह हम मीन्स हम मीडियोकर में आ जाते हैं, मीन्स हम लोग ये हमारा क्राइटेरिया है कि यार हमने इतने पैसे चार्ज करने हैं कि कस्टमर भी हैप्पी रहे और उसको चीज़ भी रिलायबल मिले। क्योंकि आप तो खुद मैन्युफैक्चरर है ना, तो जब कस्टमर को या किसी कंपनी को एक फैक्ट्री से कोई चीज़ मिलनी है तो ऑब्वियसली उसको प्राइस तो अच्छी मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, देखें कि किसी की पॉकेट को फिट करती है चीज़, तो उसके लिए उसकी ये भी एक कंपेटेबिलिटी हो ना, चीज़ की स्ट्रेंथ हो, 100% वो उसकी गेज पूरी हो। ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, आपके पास तो लोग वायर्स के सैंपल्स भी लेके आ रहे होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स की वायर्स भी होती हैं, लोकल डिफरेंट ब्रांड्स की वायर्स भी होती हैं कि हमें जो है ना वो इस क्वालिटी की वायर चाहिए। तो एक चीज़ क्या आप ने ऑब्ज़र्व की है कि जो लोकली पाकिस्तान में ब्रांड्स चल रहे हैं, उनकी वायर जब आपके पास आती है तो आप देख के आइडिया तो आपको हो जाता है कि इसके अंदर जो कॉपर है वो कितना यूज़ किया गया है, प्योर कॉपर में है या अंडर गेज है। तो क्या मार्केट में ऐसे फ्रॉड्स, ऐसे स्कैम भी चल रहे हैं कि बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं वो अंडर गेज या मिक्स कॉपर के साथ वायर्स मार्केट में बेच रहे हैं? जो सबसे बड़ा स्कैम है ना इस मार्केट का आलमी है, वो अंडर गेज कॉपर। मीन्स लोग सर्व ही नहीं करते, अंडर गेज कॉपर देते हैं। अगर सपोज एक वायर की स्ट्रेंथ मेंशन है 10 mm, ठीक है, 10 mm में 4 mm की वायर भी नहीं होती। ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस वक्त इस मार्केट में। और इसका जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर तो कम है, मैं मैन्युफैक्चरर को जिम्मेदार नहीं कहता। जो डीलर्स हैं ना, डीलर हजरात या जो दुकानदार हजरात, जो सेलर्स हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से ये चीज़ आस्क करते हैं कि आप भाई हमें 10 mm की स्टैंप लगा दें, 4 mm पे 10 लगा दें, 10 mm पे 20 mm, 25 mm लगा दें। यानी कि इसका मेन जिम्मेदार वो है। और कई मैन्युफैक्चरिंग एंड पे भी लोग करते हैं, कॉपर की क्वालिटी हल्की यूज़ करते हैं, अच्छा क्वालिटी नहीं करते। पीवीसी इंसुलेशन जो है उसमें प्योर नहीं यूज़ करते, मिक्सिंग वाले कर लेते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स और मामला ख़राब होते हैं। ये हमारे बिल क्यों ज़्यादा आते हैं, इसमें कॉपर की वायरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। लोग जो है ना, कॉपर की वायरिंग जो है, वो जो वायरिंग जितनी वायर्स हल्की यूज़ करते क्वालिटी हैं, की हल्की यूज़ क्वालिटी करते की हैं। यूज़ करते हैं। और वो फिर कहते हैं जी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, आग लग गई। ये कॉमन कंसर्न है ना, आप देखें। बिल्कुल ऐसे और ही अभी है। आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, कई बड़े मॉल्स या प्लाजे जहाँ पे आग लगती है, वहाँ पे वो लोकल क्वालिटी की वायर तो नहीं यूज़ करते। ऐसे ही है। वहाँ पे ऑब्वियसली टेंडर्स होते हैं, बिग कंपनीज उसमें बिड करती हैं, तो वहाँ पे आग क्यों लग जाती है? सिर्फ यही बात है कि जो यूज़ करने वाले हैं ना, वो उसको प्रॉपर गेज को यूज़ नहीं करते। अगर एक जगह पे 2.5 mm यूज़ होनी है तो उस पर 1.5 हो रही है। अगर 10 mm यूज़ होनी है तो 6 mm करने हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। यानी कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लोग बस अपना लाखों का, करोड़ों का करोड़ों नुकसान का कर देखें जी, लेते हैं। पूरी बिल्डिंग, पूरा स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग दाव पे लग जाती है। ये तब हम नहीं सोचते जब हम काम करवा रहे होते हैं। बल्कि लाहौर में हम हैं, लाहौर में आपने देखा कि हफीज सेंटर इतना बड़ा प्लाजा है, उसमें कई दफ़ा आग लग चुकी है। लग हफीज सेंटर में, पेस में, कई और बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे अक्सर आप देखते हैं आग वायरिंग लगी की है। वजह से सारा कुछ हो रहा होता है। वायरिंग के भी कंसर्न हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं मामला, कोई ब्रेकर्स के भी इश्यूज हैं। लो क्वालिटी, असल में ना लोग हमेशा लो क्वालिटी और कम बजट पे जाते हैं। और इसमें ज़िम्मेदार मैं ठहराऊंगा ये जो स्पेशली जो वायरिंग वाले हजरात हैं ना, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं इसमें। क्योंकि ये सिर्फ अपने पॉकेट के चक्कर में, अपने पैसे, देखिए अगर सपोज आप एक घर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, आपका उस पर 2 या 3 करोड़ खर्चा आता है, आप कभी भी 10-20 हज़ार नहीं बचाओगे, अपनी पूरी बिल्डिंग को रिस्क नहीं करोगे। लेकिन आप किसी बंदे को, इलेक्ट्रिशियन को, आपको हाव नाउ नहीं पता वायर की, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आप उसे कहते हैं यार ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है, आप उसने कहना सर आप ये छोड़ें, ये वायर लगा लें, हम आपको जस्टिफाई कर देंगे। फॉर द टाइम बीइंग तो वो जस्टिफाई कर देगा, लेकिन आने वाले साल 2 साल बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या जैसे होंगे? लोड बढ़ते जाना है। लोड पड़ेगा, उसकी ताकत पुरानी होती जाएगी, मामला बिगड़ते जाएंगे। वो किस तरह आप उसको, आप किसी को क्लेम भी नहीं, ब्लेम नहीं कर सकते आप।
हफीज सेंटर में 10 साल बिल्डिंग बनने के 20-25 साल बाद आग लगी है, किसको ब्लेम कर सकते हैं आप? और सिर्फ फिर वायर्स वो की वजह से होता है सारा कुछ। वायर्स की वजह से भी होता है, कुछ लोगों की अपनी गफलत भी होती है। अच्छा, जो लोग अपनी घरों पे या अपने जिस तरह सोलर सिस्टम में बड़ी वायर यूज़ हो रही हैं, तो अंडर गेज जो वायर यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कॉस्ट कम करने के चक्कर में, तो उस अंडर गेज वायर का नुकसान क्या होता है? एक तो ये है कि जिस तरह अगर हम घर पे हमें जिस तरह 2 एसी चल रहे हैं, बाकी लोड चल रहा है, इस तरह सोलर सिस्टम में अगर वायर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है मिसाल के तौर पर 6 एमएम की या 8 एमएम की, अगर वहाँ पर वो कस्टमर या वो इंस्टॉलर या वो इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर 4 एमएम की या 2 एमएम की तार लगा के अपनी कॉस्ट कम करता है, तो वहाँ पर उस अंडर गेज वायर का बाद में क्या नुकसान हो सकता है? नान भाई देखें, अंडर गेज वायर का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, वो सस्ती है, बाकी उसका नुकसान ही है। फॉर एग्जांपल आपका लोड बढ़ जाता है, वोल्टेजेस ऊपर नीचे, आपने अक्सर देखा होगा ये चीज़ें जल गई हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं यार, लाइट ने झटका मारा, वापडा को हम ब्लेम करते हैं, वापडा भी इसमें जिम्मेदार है, लेकिन चीज़ें क्यों चलती हैं घरों की? ऐसे ही होता है, वो अंडर वायर की स्ट्रेंथ नहीं होती, अंडर गेज होती है, वोल्टेज भरते कम होते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। डीसी या एसी करंट जो भी है वो डायरेक्ट जाके चीज़ों को लगता है, वो उसका आईसी उड़ा देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की खास फ्रिजेस हो गई, एसी हो गए, टीवी हो गए, इस तरह की चीज़ें उठती हैं। अच्छा, जिस तरह के सोलर सिस्टम में वायर्स यूज़ हो रही थी, अगर आप एक कस्टमर की बात करें, उस कस्टमर ने अगर एक इन्वर्टर लिया है किसी इंटरनेशनल कंपनी का जो कि ए ग्रेड इन्वर्टर है, ए ग्रेड टियर 1 कंपनी है और इंटरनेशनली बड़ा सक्सेसफुल वो इन्वर्टर है। इस तरह पैनल भी उसने ए ग्रेड ले लिए हैं, ए क्वालिटी के ले लिए हैं और उसके अलावा ब्रेकर्स भी उसने अच्छे लगा लिए हैं। लेकिन वहाँ पर अगर वो अंडर गेज या अपनी जो मिक्स कॉपर वाली या हल्की गेज की वायर लगाता है, तो उसको परफॉर्मेंस के अंदर मसला आएगा सोलर सिस्टम के अंदर भी? 100% आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आएगा। और देखिए मैं आप लोग ये इसमें जिम्मेदार ना, मैं कस्टमर को खुद ठहराता हूँ। जो डीसी वायर्स का सिनेरियो ना सोलर का, इसमें होता ये है कि देखें, वी आर परचेजिंग एवरीथिंग ऑन हाई नोट। अगर आप किसी कंपनी से कनेक्टेड हैं, कंसर्न है, आपने कंपनी से कोटेशन लिया, आपका उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने कहा जी हम इनसे काम करवाना चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ एक वायर के ऊपर जाके क्यों खुद से मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल बाय फ्रॉम द लोकल मार्केट्स। लोकल मार्केट का सबसे बहुत बड़ा कंसर्न जो है ना, वो यही है कि स्टैम्प कुछ और है और अंदर वायर की गेज कुछ और है। डब्बों के ऊपर जो लिखा होता है 10 एमएम 6 एमएम, लोग कहते हैं ये 10 एमएम फलां कंपनी का डब्बा वो हमें मिल रहा है जितने का, दूसरी कंपनी का कितने का मिल रहा है, जो सस्ती मिल रही है वो उठा के ले जाते हैं। बस वो ऐसे ही है ना, सस्ते के चक्कर में जिसको आपने सही प्राइसिंग होनी है, जिसकी फुल गेज की प्राइस कभी भी कम नहीं हो सकती ना, वो अच्छी प्राइस पे होगी। तो एज ए मैन्युफैक्चरर्स है भाई, आप ज़रा बताएंगे कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो लोग वायर्स का काम कर रहे हैं, वायर्स केबल्स बना रहे होते हैं, तो उसकी जो कॉपर होती है वायर के अंदर, उसके अंदर जो एल्यूमिनियम का या डिफरेंट जो मटेरियल के मिक्सिंग का, वो किस तरह से ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कर रहे होते हैं? यार मिक्सिंग तो देखें, ये तो सीधा सीधा धोखा है ना। मैन्युफैक्चरिंग जो जब आप करते हैं, आप देखें किसी भी चीज़ में मिलावट या नाप तोल में आप कमी पेशी करते हैं, वो तो सीधा सीधा आप अपने आप से भी, अल्लाह के साथ भी जंग कर रहे हैं। नहीं, उसका प्रोसेस क्या कर रहे होते हैं वो कि एक कॉपर प्रोसेस, वाली वायर के अंदर वो उसकी अपनी प्राइस कॉस्ट कम करने के चक्कर में उसके अंदर जो मिक्सिंग कर रहे होते हैं? सर देखें, कॉपर के अंदर कभी भी एल्युमिनियम नहीं चल सकता। ये सिर्फ बातों में लोग कहते हैं कि जी कॉपर की जगह सिल्वर डाल दिया, या सिल्वर की एल्युमिनियम, यानी कि इस तरह से कुछ भी वो धार डाल दी जिसकी 1/3 कैपेबिलिटी है। ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। वो वन टाइम ही होता है, वो किसी ने बेईमानी कर दी है तो कर दी है। कुछ लोग करते नहीं, आज से अभी दौर बहुत तेज़ आ गया है, हर बंदे को हावना हुआ है। आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं तो लोग ऐसा करते थे तो कि अगर यार, अगर किसी कंपनी की कोई वायर कस्टमर एक परचेज करके लाता है, तो वो उसको कैसे चेक करेगा कि आया कि ये वायर ओरिजिनल कॉपर में है या नहीं है? उसकी चेक करने का तरीका क्या होता है? कॉपर का कलर जो है ना कभी चेंज नहीं होता। कॉपर को आप जब भी काटेंगे ना, हमेशा गोल्डन कलर, जो कॉपर का ओरिजिनल कलर है, रेड गोल्डिश कलर है, वही निकलेगा। एल्युमिनियम की वायर जो है ना, एल्युमिनियम की वायर को आप काटेंगे, उसका फेस वाइट हो जाएगा। ये चाइना का पीछे ये एक इंट्रोड्यूस हुआ था, चाइना कॉपर। चाइना कॉपर, वो बिल्कुल। सिर्फ एल्युमिनियम था। उन्होंने उसके ऊपर, जिस तरह हम रेड कॉपर के ऊपर टिन कर देते हैं ना, इसी तरह वो टिन के ऊपर जो है ना, एल्युमिनियम कलर के ऊपर रेड, कॉपर का कलर रेड चढ़ा देते हैं। तो लोगों ने उस पे बहुत ज़्यादा वाह बोला कि जी चाइना कॉपर आ गया, चाइना कॉपर आ गया। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं आती, है तो एल्युमिनियम ही ना। प्राइस भी बहुत कम थी और बिकी प्राइस भी बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा। कम है, देखें 1/3 रेशो है। अगर उसका वेट का भी 1/3 रेशो है और प्राइस का भी 1/3 है। लेकिन वो लो प्राइसिंग की वजह से लोगों ने तब कहा जी उसकी फिनिश बहुत अच्छी थी, चमक वगैरह ज़्यादा थी, लोग फंस जाते थे। अच्छा, जैसे सोलर के अंदर आजकल आपने भी देखा है कि लोग डीसी वायर जो यूज़ कर रहे हैं, जो सोलर पैनल से इन्वर्टर तक, वो टिन कोटेड जो वायर है वो यूज़ कर रहे हैं।
हालाँकि इससे पहले जो है ना वो लोग समझते थे कि ये जो टिन कोटेड वायर है ये कॉपर नहीं है, ये एल्यूमीनियम है या ये मतलब कोई और मटेरियल है। तो ये टिन कोटेड वायर कॉपर ये कौन-सी होती है? टिन कोटेड बेसिकली टिन एक जिस तरह से कॉपर एक धात है ना, टिन भी एक धात है। टिन का जो बेसिक फीचर है ना वो रस्ट से बचाना है, वो जंग नहीं लगने देती वायर को ना। टिन आप सपोज फॉर एग्जांपल कॉपर की ओरिजिनल वायर की एक लाइफ है ना अगर 20 साल, तो उसको टिन कर लें तो उसकी वायर की लाइफ 25 साल हो जाएगी। बस ये कंपैटिबिलिटी है, वो पानी वगैरह लगने से उसको रस्ट नहीं जनरेट होता। अदरवाइज वैसे बेयर कॉपर भी चलता रहा। ये तो टिन का फंक्शन एक फीचर वैसे डीसी वायर में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ है कि जब से सॉदर्न मार्केट आई तो लोगों ने कहा जी नहीं जी टिन कोटेड कॉपर ही यूज़ करना है। बाकी टिन का कर लें उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है, ना करें तो दूसरा भी कंपेटेबल है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो पाकिस्तान में जो ब्रांड्स अपनी वायर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या ये इंटरनेशनल जो वायर्स बन रही होती है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड उनको फॉलो कर रहे होते हैं या नहीं? सर देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग हर बार कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हम लोग अपने ब्रांड पे अपने लोगों पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? हम लोग हमेशा इंटरनेशनल क्यों, हम लोग चाहते हैं हमारे ताल्लुकात इसराइल के साथ कभी नहीं होने चाहिए, लेकिन हम उनकी प्रोडक्ट्स खुश होकर यूज़ करते हैं। इसमें कस्टमर की अपनी भी मिस्टेक्स हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल इसी वजह से बेईमानी या दो नंबरी करते हैं कि लोग कहते हैं जी हमें इंटरनेशनल या इम्पोर्टेड केबल चाहिए। यार उस पर वो स्टैंपिंग करते हैं लोग, कोई किसी ब्रांड किसी कंपनी की किसी कंट्री की स्टैंप लगा रहे हैं और बस बेच रहे हैं, और लोग क्वालिटी को टेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर सपोज आई एम हायरिंग अ इलेक्ट्रिशियन, तो मेरा काम बनता है मैं उससे कहूँ यार आपकी जो पे है आई विल पे यू, आपके जो बनते हैं आपके जो वेज जो भी बनेगा ना आपका मैं आपको पूरा पे करूंगा। आपने मुझे सही क्वालिटी की अच्छे मुनासिब रेट में अच्छी क्वालिटी की वायर लेके देनी है। तो आई थिंक ज़्यादातर लोग जो ईमानदारी से वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लो कॉस्ट के चक्कर में जाओगे तो आप फंसोगे इसमें। जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो भी जिम्मेदार है, जो इलेक्ट्रिशियन हजरात है वो भी जिम्मेदार है। तो जो और आप लोग ये कॉपर परचेज़ कर रहे होते हैं अपनी वायर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्ट होता है। तो उस कॉपर की क्वालिटी को चेक करने का कोई तरीकाकार पाकिस्तान में है कि पता कैसे चलेगा कि वो कॉपर 99% ओरिजिनल है या नहीं है? सर मशीन्स हैं इसमें, तो कोई इतना डिफिकल्ट टास्क तो नहीं है इसमें। हर चीज़ की आपको पता है कंपेटेबिलिटी है, मशीन्स हैं, इवन लैब्स हैं जो टेस्ट करती हैं। तो सिंपल सिनेरियो देखें, हर चीज़ को आप डेली लैब पे तो नहीं लेके जा सकते। फैक्ट्री अगर आप रन कर रहे हैं तो आपको इंस्टेंट हर चीज़ चाहिए होती है। तो मशीन्स हैं, गन्स ऐसी आती हैं जो कॉपर की कैपेबिलिटी इसकी स्ट्रेंथ चेक करके बताती हैं कि ये 100% है, 90% है, 95% है। लेकिन 90% प्लस जिसकी स्ट्रेंथ है ना वो अच्छा चलता है, उसमें कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं है। ये 99.9% जो है ना बस ये बातों में समझाने के लिए होता है कि ये दिस इज 99, और 99 कॉपर आता है लेकिन नो वन इज रेडी टू पे फॉर दैट। तो जो कॉपर ये जैसे इंपोर्ट हो रहा होता है डिफरेंट कंट्री से, और जो कॉपर यहाँ पर डिफरेंट जो पुरानी वायर होती है उसको पिघला के वो बनाया जाता है, क्या दोनों की क्वालिटी सेम होती है या दोनों में डिफरेंस होता है? कॉपर देखें गोल्ड हो गया, कॉपर ये रिसाइकल हो जाता है ना, इसमें तो हम्म। कोई गोल्ड को आप 100 बार पिघलाएं वो गोल्ड ही रहेगा, इसी तरह कॉपर भी 100 बार पिघलाएं कॉपर ही रहेगा। अच्छा ज़ुहैब भाई, जो एक 6 mm वाली जिस तरह की केबल होती है एसी या डीसी में, उसका एक पूरा कॉइल होता है 90 मीटर का। तो जो पूरी स्ट्रेंथ की वायर होती है, पूरी गेज की वायर होती है, उस कॉइल का एक्चुअल वेट कितना होता है, ताकि जो लोग परचेज करने जाएं उनको वेट से भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कॉपर पूरा है या नहीं? सर देखें वायर का वेट से रिलेटेड कभी भी परचेज ना करें, क्योंकि देखें वायर की इंसुलेशन और कॉपर ये दो चीज़ें अलग हैं। इंसुलेशन इज पीवीसी, ठीक है, और कॉपर जो है अलग है। अब कॉपर की और इंसुलेशन की प्राइस में 500% का डिफरेंस है। अगर आप इंसुलेशन जो गेज है पीवीसी की उसको बढ़ा देते हैं तो उसके बढ़ाने से कॉपर की स्ट्रेंथ में या वायर की ताकत में कोई इजाफा तो नहीं होगा। कॉपर तो चलना तो वायर ने कॉपर के सर पे है ना, उसकी स्ट्रेंथ कॉपर की गेज, कॉपर ने कंडक्टिविटी देनी है, कॉपर ने करंट पास करना है। इंसुलेशन सिर्फ इसलिए होती है कि उसने उसको पानी से या धूप से बचाना है, तो जो बस। तो जो कॉपर वायर है उसकी क्वालिटी को मेजर करने का तरीका कर क्या है फिर? कॉपर की क्वालिटी देखें नॉर्मली तो लोग इसके गेज मीटर्स होते हैं, हर बंदा तो नहीं चेक कर सकता। देखिए मेरा अब एक आम वायर्स क्या तो आई कैन चेक इट, लेकिन नॉर्मल यूज़र या कोई घर कोई जॉब वाला बंदा है या कोई और किसी फील्ड से रिलेटेड है, कपड़े वाला बंदा है, तो वो कैसे चेक करेगा? उसमें हम ये लोगों को फेवर दे सकते हैं कि
आप हमारे पास अपनी वायर लें, हमारे ऑफिस आ जाएं, हमारी लैब आएं, हम आपको बता सकते हैं कि ये आपकी वायर जो है 100% गेज पे है, आपके क्राइटेरिया को मैच करती है। ये हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर दे सकते हैं, बस ये यानी कि फेवर जो दे भी सकते हैं। कस्टमर अपने घर पे सोलर लगा रहे हैं या अपने घर पे वायरिंग करवा रहे हैं, अगर उनको हल्का सा भी डाउट है या उनको कंफर्म नहीं है कि ये वायर किस गेज की है, किस क्वालिटी की है, तो वो अगर वायर का सैंपल आपके पास लिए तो आप उनको चेक करके दे देंगे। जी, हम उनको कर देंगे। हम उनको बता देंगे कि उनकी वायर ये कैपेबल है, स्ट्रेंथ इसकी जस्टिफ़ाई करती है इस चीज़ को कि ये 100% कॉपर में है और ये 100% उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। क्योंकि देखें, वॉलंटियरली लोग, हमारा काम है, हम कुछ भी अगर किसी फ़ील्ड में भी है ना, तो हम अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों को सर्व करना चाहिए हमें। हमें उस लोगों को सच बताना चाहिए। जब हम सच बताएँगे, सही बात करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से बरकत है हर चीज़ में। ये लोगों का, एक हर बंदे का ना माइंड में एक वहम होता है कि यार हम अगर गलत चीज़ देंगे या कुछ गेज कम कर देंगे या मामला रिड्यूस कर देंगे, लेंथ में डिफरेंस करेंगे, तो शायद हम पैसे ज़्यादा बना लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी बिज़नेस, जो भी काम झूठ पे या दो नंबरी पे मुंसलिक होगा ना, वो कभी भी आबाद नहीं होता, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये हमारा ईमान है और ऐसा है जेन्युइन। आप देखें, आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या जिनके बिज़नेस बड़े हैं, जो बिग ब्रांड्स हैं, उनकी ईमानदारी और उनकी क्वालिटी की वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं।